स्टार्ट है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई क्लासरूम के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम टारगेट लेकर आए हैं COT 2025 का, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है। मैं आपके लिए मैथ्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ, मैथ्स में वो भी क्वांट का सेक्शन, क्वांट के सेक्शन को लेकर आए हुए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड भी किया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग आज से देखिए, आज की डेट भी यहाँ पर मेंशन है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग और चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस आप लोग को पता है, नहीं है तो मैं आपको बताता भी रहूँगा बीच बीच में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए, मैं ब्लैंक पेज लिया। यहाँ पे आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहे, यहाँ पर कहे कि मुझे यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइएगा। किस में कन्वर्ट करके दिखाना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है, किनको? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। किसको कन्वर्ट करके दिखाना है? कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसका क्वेश्चन पूछे? जैसे अगर आपसे कह दें कि आप मुझे बताइए 0.895 पर यहाँ पे केवल 5 पे बार दे देगा। बार किस पे देगा? केवल 5 पे दे देगा। इससे पहले आप लोगों ने जनरली क्वेश्चन सॉल्व किया हो जाएगा कि 0.89 है और 89 दोनों पे बार है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाऊंगा और चीजें जो जहां से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वहां से डिस्कस करते हैं। तो बाई चांस अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने होंगे तो कैसे लगाएंगे, इस चीज को आप समझिएगा। कैसे? अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में दे दे कि यहाँ पे कहे 0 और यहाँ पे केवल कहेगा a पर बार है और इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो केवल आपको लिखना है a अपॉन क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। अब आप कहोगे ये 9 कहां से आया भाई? तो देखो 9 कहां से आया। 9 आया है इस a के लिए। अब इस a के लिए 9 आया। a के लिए क्यों आया? क्योंकि a पर ही बार था। ये जो ऊपर लाइन खींचा गया उसे क्या कहते हैं? बार। ऊपर वाली जो लाइन खींची है उसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पे कह देगा 0 और पॉइंट यहां पे कह दिया जाए AB पर क्या है? बार है। अगर AB पर बार होगा तो बस जनरली आपको क्या लिखना है? AB लिखना है और नीचे लिखना है 2 बार 9। इस 2 बार 9 को कहते हैं 99, यानी आपको नीचे क्या लिखना है? 99। वेरी गुड। हाँ, साथ में बोलते भी रहेंगे। यहां पे होगा 0 पॉइंट, यहां पे जैसे कह दिया जाए कि A B C तीनों है और तीनों पर बार है, तो आप क्या कहोगे? तो आप जोर से बोलेंगे, कहेंगे ABC डिवाइडेड बाई 999। बात आगे समझ में? अब मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, समझना है, क्योंकि हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं रहेगा। हम उसको ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे अगर क्वेश्चन कह दे आपसे कि 0.8 ना, 0.8 पर क्या है? बार है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा? 8 अपॉन कितना कर देंगे? बस 9, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कह देगा 0.3, अब 0.3 पर बार, तो अब आप इसको क्या लिखोगे? 3 अपॉन क्या लिखोगे? 9। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो कर भी देना भाई, तो कितना आ जाएगा? 1 कितना होगा? 3। अब यहां पे थोड़ा सा मैं और पीछे जाकर बताना चाहूंगा कि ये बार आता कहां से है। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे मैंने कह दिया कि कोई नंबर का रिपीटेशन है, जैसे कह दे कि पॉइंट के बाद 2 2 2 2 का क्या है भैया? तो रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन है। ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? रिपीटेशन को। अच्छा, किसका रिपीटेशन? तो नंबर्स का रिपीटेशन। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिपीटेशन होगा ये हमेशा पॉइंट के बाद होगा। किसके बाद होगा? पॉइंट के बाद होगा। और ये जो रिपीटेशन चल रहा है वो 2 का रिपीटेशन चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या लिख देंगे? बार लिखने। यानी हम कह सकते हैं कि 2 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये 2 क्या है? बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया? बार। और इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 22 अपॉन 9 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा यही आपका। जो जितनी संख्याओं पर बार होता है उतनी बार नीचे क्या लिखना है? आपको 9 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि 0.893 और यहां पे कह दिया जाए 5, इस पे क्या है? बार है ना, इस पे क्या है? बार। याद रखिएगा, इसी पे केवल क्या है? बार है, इसी पे बार है। तो आप क्या करोगे? 8935 और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 9999। क्यों 99 4 टाइम्स आया है? क्योंकि 4 संख्याओं पर क्या है भैया? बार है, ठीक है ना। बोलो भाई, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं?
इतना सबको समझ में आ गया। अभी मैंने इनिशियल एक क्वेश्चन लिखा था, मैंने क्वेश्चन लिखा था 0.89, मान लो यहां पे 5 पे बार है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जितने नंबर थे सब पे बार था। अब हमने यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है उस पे केवल और केवल 5 पे बार है, ये इस 8 9 पे बार नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो भाई? तो आप जानना चाह रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे और याद रखिएगा फाइट एक एक नंबर को लेकर है, एक एक नंबर को लेकर फाइट है। आप अपने तरफ से 1% का आप क्या नहीं करोगे, कोई भी आप माइनस मतलब कोई भी आप कोताही नहीं कर सकते हैं। यहां पे आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना है, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आप ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अरे ये कौन पढ़ेगा, एक ही नंबर का था, कुछ नहीं, आपको एक एक नंबर पे फाइट लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। फिर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। तो ठीक, चलो ठीक है। तो आप सभी ने क्या ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे की बात करते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। अगला अगर हम बात करें आगे, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि भैया मुझे ये बताओ, मैंने ये क्वेश्चन तो लगा लिया है, मैंने ये क्वेश्चन तो लगा लिया, मुझे ये वाला क्वेश्चन लगा के दिखाओ 0.28 पर क्या है बार है। पहले छोटे क्वेश्चन लेते हैं। 28 पर बार है, अगर ये पूरा इस पे बार होता तो आप डायरेक्ट आंसर करते कितना, 28/99। तो ये तो भैया दुनिया ये क्वेश्चन लगा ले रही है अब, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग सीखना है। तो अब आप क्या करोगे, हमने तो क्वेश्चन जो लिखा था, वो कैसा क्वेश्चन था, तो वो तो ये क्वेश्चन था। तो इसको कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना ये है कि ये नंबर एज इट इज लिख देना है। क्या लिखना है, 28 एज इट इज लिख देना है। फिर क्या करना है, जिस नंबर पर बार नहीं है उसे लाकर यहां पर घटा देना है, उसे लाकर यहां पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मामला सेट हो गया, हम नीचे की बात करते हैं। नीचे देखो मैंने क्या बताया, जितने नंबर्स पे बार होगा उतनी बार कौन आएगा, 9 आएगा, और जितने नंबर्स पे बार नहीं होगा उसके लिए 0 लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, 0। और ये जो 0 लिखा जाएगा आपके मतलब 9 के बगल में लिखा जाएगा, ये नहीं कि 9 के आगे लिख दें, 9 के पीछे लिखेंगे। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आएगा, टोटल आएगा 26 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 90। ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/45। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, शानदार सा उत्तर हो जाएगा। बोल भाई कोई दिक्कत, एनी टाइप ऑफ दिक्कत बोलिएगा, नहीं है, मुझे सुना गया। चलिए अगला सवाल, एक सवाल और करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग फटाफट इसका जवाब देंगे। जैसे मैंने कहा 0.83 पर क्या है, बार है। 0.83 पर क्या है, बार है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग, तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो आप कहोगे कि अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, और 83 लिख देंगे, 8 पर बार नहीं है, 8 को घटा देंगे, नीचे कौन है, 3 पर है, 3 पर बार है तो 9 लिखेंगे, 8 पे बार नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 75, ठीक है ना, 75, और नीचे कितना आएगा 90। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहां आ जाएगा 15, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां पे कितनी बार जाएगा, ये 5 से 18, 95 यानी 18 आएगा। ये फिर 3 से भी कट रहा है तो 3 से काटेंगे 5, और ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात आगे समझ में, इसे हम डायरेक्ट 15 से सिंप्लीफाई कर सकते थे। बोलो भाई समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और हम करते हैं, और आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन लगाने में। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। एक सवाल मैं और आपको दे रहा हूं, जैसे कह दें कि 0.83 है ना, यहां पे कह दें 7, अब 83 पे बार है, याद रखिएगा 37 पे बार है, 8 पे बार नहीं है। कैसे लगाएंगे आप, फटाफट कमेंट करके बताएंगे।
हाँ एक चीज और, कमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, लाइक में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको लाइक और कमेंट आपको करना है, इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम आपको सारी चीजें फ्री में दे देंगे, अपना पूरा ज्ञान मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बट मैं उससे बदले आपको क्या मांग रहा हूं कि आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट क्या करना है, तो कमेंट आपको अगर कुछ और बेहतर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए। तो जब इसके आंसर पे हम लोग पहुंचेंगे, इसके आंसर पे, तो आप कहोगे ये तो बड़ा आसान सवाल था है भाई, यहाँ तो 837 लिख देंगे। अच्छा किस नंबर पे बार नहीं, 8 पे, 8 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, नीचे 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, 1 नंबर पे बार नहीं है तो उसके लिए कौन आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा, डिवाइडेड बाई 9, 9 0। तो ये अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, यही आंसर कर देंगे। बोले भाई कोई दिक्कत, सबको आ रहा है समझ में? बोले भाई सबको आ रहा है समझ में कि नहीं, बताइएगा। तो सबको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर ले रहा हूं। अच्छा चलिए इसका हम थोड़ा सा आपको एडिशन भी बता दें कि इसके एडिशन कैसे सवाल आते हैं, यानी इनके जोड़ के सवाल कैसे आते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, यहां पे कह दिया जाए कि 0.45 पर बार है और प्लस का 0. यहां पर 81 पे क्या है, बार। इन दोनों का एडिशन बताइएगा, इन दोनों का क्या बताइएगा, इन दोनों का एडिशन बताइएगा, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका बेसिक तरीका अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप कैसे लगाओगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप कहोगे ए भाई इसको लिखेंगे 45/99 और इसको लिखा जाएगा 81/99। 90 इसको काटना मत क्योंकि दोनों का बेस हो गया 99, तो बेस हो गया 99, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 + 81, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 8 4 कितना होगा 12 बटे कितना होगा 99। अब एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं, बार में अगर आंसर है तो इसका आंसर बार में ही आएगा। ऑप्शन आप जब देखोगे तो बार में ही आंसर आएगा। जैसे अब समझो, अगर अच्छा बार आता कहां से, ये चीज समझो। अगर कोई नंबर है और उसमें हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई नंबर है और वो नंबर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.a पर बार। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और इसको हम अगर 99 से डिवाइड कर रहे हैं और ये 99 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आएगा 0.ab पर क्या आएगा, बार आएगा। तो अगर 2 बार ना होगा तो 2 नंबर्स पे बार होगा, 1 बार ना होगा तो 1 नंबर से बार होगा। यानी अगर ए बी सी एक 3 डिजिट का नंबर है उसको हम 999 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 0.abc पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। बोलो भाई बात सही। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ जरा, ठीक है ना। अब आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि यहां पे अगर हम बात करें तो अगर नीचे 99 है तो ऊपर 2 ही नंबर पे बार लगेगा। नीचे अगर 99 होगा तो ऊपर 2 ही नंबर पे बार लगेगा, इसका मतलब 1 तो आगे होगा, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा 26, कितना आएगा 26 आएगा और 26 पे ही क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। बस जितने 9 से भाग करेंगे उतने नंबर पे ही है। अगर 9 1 टाइम्स है तो बार भी 1 टाइम पे ही लगेगा, यानी 1 प्लेस पे ही लगेगा। 9 2 टाइम्स है तो 2 प्लेस पर लगेगा, 9 3 प्लेस पे है तो 3 प्लेस पे लगेगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है, एनी टाइप ऑफ दिक्कत। देखो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, ऐसे बादल बना के लिख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। आप सोचते हैं अरे चलो ये तो पता है ना, पता कुछ नहीं है, सारी चीजें A to Z नोट करेंगे आप, ठीक है। तो अच्छा आप कहोगे कि ये अगर आंसर है तो ये मेरा आंसर तो डायरेक्ट भी आ सकता है, ये मेरा आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। हम कहेंगे कैसे, आप कहोगे कि भैया ये बताओ, इसको सिंपली ऐड कर दो क्योंकि 2 पोजीशन पे बार इस पे भी है 2 पे इस पे भी है, तो इसको डायरेक्ट कर दो। तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट ऐसे करोगे, कैसे करोगे, तो आप डायरेक्ट किसको यानी 45 को 81 में ऐड कर दोगे, कितना आएगा 6, 8 4 कितना होगा 12। अच्छा पॉइंट 2 पोजीशन पे है तो 2 पोजीशन पे ये लगा देंगे और इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। देखो डायरेक्ट आ गया 1.26 पे बार। हमें ये करने की क्या जरूरत है, ये सब हम डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते हैं।
तो इसका मतलब कुछ समझ में आया कि जब क्या होगा, दोनों पर बार की पोजीशन सेम होगी तो उनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। बोल भाई कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब फटाफट मैं आपको एक चीजें समझा रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0.12 है ना, 123 पर बार है, और यहां पे कह दिया जाए कि 0.15 पे बार है, तो अब देखो, अब थोड़ा सा मैंने डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया, अब बार की पोजीशन अलग अलग है, तो इनको इस केस में क्या करना है, आपको इनको खूब ढेर सारा लिख लेना। जैसे अच्छा रिपीटेशन यहां पे 1 2 3, फिर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 2 3, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप और लिख लेना है ना। फिर एक बार और लिख लो, मन करे तो लिख लो 1 2 3। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे 1 5 का रिपीटेशन होगा, तो यहां आएगा 1 5 1 5 1 5 है ना, 1 5 1 5 1 5 और 1 समथिंग कुछ ऐसे है। अब इसको ऐड कर दो, और अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहां पे बार कितने पोजीशन पे लगेगा, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पे 3 पोजीशन पे बार है, यहां पे 2 पोजीशन पे, दोनों का एलसीएम आता है 6। इसका मतलब कि दोनों पे बार कितने पे लगेगा, 6 प्लेस पे लगेगा। कैसे, जोड़ो जरा, जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इनको जोड़ेंगे आएगा 7, ये कितना आएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 5 और 3 8 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इनको जोड़ेंगे 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे 4 आएगा, इनको जोड़ेंगे 7 आएगा, है ना, फिर इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इनको जोड़ेंगे 8 आएगा, इनको जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा, फिर कितना आ गया 4 आ गया, फिर 7 आ गया और फिर 2 हो गया। यहां पे क्या लग गया पॉइंट। अब जरा ढूंढो रिपीटेशन क्या चल रहा है, रिपीटेशन क्या चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है देखो 2 7 4 6, 1 2 3 4 5 6। जरा यहां पे देखो, यहां तक का नंबर, फिर वही नंबर यहां तक फिर रिपीट किया है, और फिर वही नंबर आगे जाके फिर रिपीट करेगा। गौर से देखो 2 7 4 6 3 8, फिर 2 7 4 6 3 8, क्या ये रिपीट किया कि नहीं? तो रिपीट करता है तो क्या लगता है, बार लगता है। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर 7 4 6 3 8 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार, और यही इसका क्या हो जाएगा, शानदार सा आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर फटाफट क्या करना है, बताना है। बोलो भाई ये समझ में आ गया सबको, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और अब होमवर्क के लिए तैयार रहेंगे। चलिए अगला सवाल, होमवर्क के लिए तैयार रहेंगे। होमवर्क के लिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपको बताना है क्या 0.85 पर बार, इसको आपको फ्रैक्शन बदलना है। दूसरा सवाल होगा 0.973 पर बार। तीसरा सवाल होगा 0.625 यानी 25 पे केवल है बार। चौथा सवाल होगा 0.89 है ना प्लस 0.8925 या 2 इस पे होगा बार। और एक पांचवा सवाल भी ले लेंगे 0.83 पर बार है और 0.95 पर बार है। आपको इनका सम बताना है। तो बोलिएगा सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है, सब लोग सवाल का जवाब देंगे। ये क्या है आपका HW। HW का मतलब आप लोग सोचेंगे होमवर्क, होमवर्क ना है भैया, ये हार्ड वर्क है जो घर पे काम करते हैं। क्या होता है, बहुत कठिन काम है घर पे पढ़ना, ठीक है। कोचिंग क्लासेस हर जगह तो पढ़ ही लेते हैं, तो ये है होमवर्क, आप लोग फटाफट करके दिखाएंगे। ओके ओके, थैंक यू।